हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो मेरी मॉर्निंग भी हो गई है सुबह के 4:30 बजे। आजकल हमने एक रूटीन बनाया है कि हम 4:30 बजे उठ के घूमने जाएंगे करके। तो सबसे पहले उठी, मैंने गर्म पानी किया, क्योंकि उठते ही सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ मैं। उसके बाद मैं उकड़ू बैठ के मैंने गर्म पानी किया। ऐसे बैठ के पानी पीने से पेट साफ होता है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फिर मैं वॉशरूम गई। उसके बाद भाभी लोग आ गए थे घूमने जाने के लिए। अभी सुबह ही अंधेरा ही हुआ था। आजकल ठंडी के दिन है, सुबह 4 बजे भी इतना ज़्यादा अंधेरा, 6 बजे तक अंधेरा ही होता है आजकल। लेकिन हम 4:45 करीब करीब गए थे घूमने के लिए। तो हम यहाँ से जाते हैं वो नैनी सैनी तक घूमने के लिए। तो सरोज दी, सोनी भाभी, मैं और ममता भाभी चारों गए थे घूमने के लिए। वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत योगा किया। सुबह बैठ के आराम से शांति में। और योगा करते समय भाभी इतना ज़्यादा हंसा देती है ना, मैं क्या बता दूँ। इतना गुस्सा भी आ रहा था, मैंने बोला करने दे रही हो नहीं। फिर थोड़ी देर मेडिटेशन की हम लोगों ने, थोड़ी देर ध्यान में बैठे। उसके बाद फिर धीरे धीरे योगा के सारे स्टेप किए, जितना भी मेरे को आता है थोड़ा बहुत। अभी तो शुरुआती है, उम्मीद करते हैं अपने आप को यही बनाने की कोशिश करेंगे कि डेली कुछ ना कुछ करें अपनी उसमें, कि योगा और अच्छे से एक्सरसाइज करें और अपना रूटीन हमेशा रखें। मेडिटेशन करने के बाद बाहर आके देखा तो इतना बढ़िया मौसम हो गया था सुबह का। हल्की हल्की किनारों पे लालिमा छाई हुई थी। फिर आगे थी घर पे आने के बाद मैंने बोला चलो झाड़ू पोछा कर देते हैं, क्योंकि उसमें लगा के नहीं जाते हैं ना सुबह। तो फिर मैंने अंदर तो कर ही दिया था झाड़ू पोछा। बाहर आई, बाहर पे भी अच्छे से झाड़ू लगाया सबसे पहले। फिर बाहर पे ना बच्चे खाते पीते हैं तो ये कागज़ आगज़ कुरकुरे चिप्स सब फेंके रहते हैं। तो इनको फिर यहाँ पे कूड़े के थैले में डालती हूँ मैं, तो अंदर से ऐसे ही झाड़ के बाहर ला जाती हूँ। उसके बाद फिर बढ़िया तरीके से पोछा लगाया। सुबह के टाइम पे ना कितनी ज़्यादा भागदौड़ होती है, सुबह कितने सारे काम होते हैं। और साथ में अगर ठंडी के दिन हो, जल्दी जल्दी उठ जाओ ना, काम करते करते बॉडी गर्म रहती है। अगर बैठ जाओगे तो ठंडा ज़्यादा लगता है। तो फिर मैंने फटाफट से आगे पीछे ऊपर नीचे जितनी भी जगह थी सब जगह पोछा लगाया। अंदर तो मैंने पहले लगा दिया था, लेकिन बाहर पोछा लगा रही थी। कभी कभी मैं लेट लगाती हूँ बाहर पोछा, क्योंकि पापा ना पानी भरते हैं, जिस वजह से पानी इधर उधर बिखर जाता है, फिर दोबारा पोछा लगाना पड़ता है। इस वजह से कभी कभी दिन बाद में भी लगाती हूँ, लेकिन जिस दिन पापा पानी नहीं भर रहे होते हैं उस दिन फटाफट से लगा लेती हूँ, नहीं तो मेरा और उनका बहस हो जाती है। उसके बाद फिर पोछा पानी किया, फिर बाथरूम वाथरूम साफ के फिर आ गई थी मैं नहा के। नहाए धोना ज़रूरी हो जाता है सुबह के टाइम पे, क्योंकि काम करोगे तो पसीना होता है और बिना नहाए चैन भी नहीं आता है। कभी कभी बाल धोती हूँ, कभी कभी नहीं धोती हूँ। आजकल बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो इस वजह से बाल भी मैं आजकल कम ही धो रही हूँ, किसी किसी दिन धोती हूँ। उसके बाद मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगाया, क्योंकि अब ठंडे दिन है, मॉइस्चराइज़र तो भर भर के लगाना पड़ता है। फिर थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाया, फिर लगाया मैंने अपना फेवरेट काजल। उसके बाद थोड़ा सा लिप बाम लगाया। आजकल लिपस्टिक कम लगा रही हूँ, क्योंकि ठंडियों में ना होंठ फटे हुए हैं, तो लिप बाम ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने अपने बालों पे लगा दिया सीरम, और बाल मैंने बांध दिए थे, क्योंकि खुले बाल सूखने के लिए छोड़ दूँगी तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। और जो मेरा ये हुडी है ना, इतना इसमें इतना गर्म होता है ना, मेरा इसको खोलने का मन ही करता। मतलब मैं कुछ भी पहनूं लेकिन ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सुबह शाम इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। उसके बाद मैंने अपने सॉक्स पहने। फिर मैं जो नहाए धोए वाले कपड़े थे, जो बच्चों के और भी कपड़े धोने थे, सारे कपड़े ले गई मैंने, डाल दिए थे फटाफट से मशीन में। क्योंकि खाना बनने तक ना, नाश्ता बनाऊंगी तब तक मेरे कपड़े मशीन में धुल जाएंगे। नहीं तो ना मशीन में कपड़े नहीं लगाती हुई तो ऐसे ही रह जाते। उसके बाद की मैंने अपनी पूजा पाठ। पूजा वूजा कर ली थी, फिर मैं फटाफट से बनाने लगी थी सुबह का नाश्ता। नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ मड़वे की रोटी, जो ठंडियों के दिनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे घर में भी सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। सुबह सुबह गर्मा गर्म रोटी खाओ ना मड़वे की, तो ताजगी आ जाती है। भी सभी लोगों ने नाश्ता कर दिया था। दिन में पापा लोगों का तो बना हुआ था चिकन भात, मैंने अपने लिए भात फ्राई किया और मैंने फ्राई करके भात खाया। उसके बाद आज मुझे अपने किचन गार्डन में थोड़ी बहुत सब्जियों की गुड़ाई करनी थी, क्योंकि सब्जियां तो बोली थी कब से, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा झाड़ हो
रहा था, तो जहाँ जहाँ झाड़ हो रहा था वो सारी चीज़ें मैंने साफ़ करनी थी। तो दिन का खाना खाया, बर्तन वर्तन निपटाए, उसके बाद मैं यामी भी आ गई थी स्कूल से। मैं लग गई थी अपने काम में। मैं फटाफट से खेत में गई। खेत में जाने के लिए चप्पल शौक से उतारने पड़े, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था ना नीचे से, क्या बता दूँ। वो तो मैं धूप में गई थी और गोड़ते गोड़ते ना मुझे शाम हो गई थी, धूप भी चली गई थी तब तक। फिर मैंने अच्छे से एक कोने से शुरुआत की। यहाँ पे ना मैंने लहसुन बोया है, यानी कि लहसुन में ना राई और घास आज उगी हुई थी। राई तो मैं सब्ज़ी के लिए उखाड़ूंगी आज, और घास को मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी। अगर इसको बार बार गोड़ा जाता है ना तो सब्ज़ी और ज़्यादा अच्छी होती है। तो पानी आनी डालने की ड्यूटी तो पापा की है, लेकिन गुड़ाई करनी और बोने की ड्यूटी मम्मी और मेरी है। कभी मम्मी कर लेते हैं गुड़ाई, कभी मैं कर लेती हूँ, जिसको टाइम हुआ दोनों सास बहू में से एक कर लेता है गुड़ाई। तो पहली बार मम्मी ने गुड़ाई की थी क्योंकि मैं मायके गई हुई थी, तो इस बारी मैंने कर दी थी। तो फिर मैंने जितनी राई थी वो सब निकाली, साथ में वो बच्चे भी खेल रहे थे, इनको कितना ही मना करो। फिर मेथी में से मैंने सारा झाड़ निकाला, क्योंकि मेथी ना छोटी है ये, इसमें इतना ज़्यादा झाड़ हो रहा था, सेम मेथी की हमशक्ल का, पता ही नहीं चल रहा था मेथी है कि झाड़ है। तो इसमें कुट्टा नहीं लगाया मैंने, यानी कि कुदाल नहीं लगाई, हाथ से ही मैंने सारा झाड़ साफ कर दिया था। उसके बाद ये देखिए मेरी मेथी एकदम साफ हो गई थी। मेथी पाइए हमारा पालक भी अभी छोटा हो रखा है, खाने जैसा नहीं हुआ है। साथ साथ ही राई भी छोटी हो रखी है, ये देखिए। लेकिन पूरा खेत आजकल जो कहते हो हरा भरा दिख रहा है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। उसके बाद हम चले गए थे अपने पड़ोस में, जहाँ पे हो रहे थे लल्ला हुआ था हमारे पड़ोसियों का। वहाँ पे हमने थोड़ी देर भजन कीर्तन कीजिए, आप भी सुनिए। मनसा को दरबारा खोरा में चुनरी मैया हाथ में तलवार।